मेरे बच्चे, बदिउ समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, टू हिम इज ड्यू द प्रिमल ओरिजिन्स ऑफ द हेवेंस एंड अर्थ। अल्लाह ताला ओरिजिनेटर है जमीन का और आसमान का। हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो कंसर्ट, कैसे उसकी को औलाद हो सकती है जबकि उसकी कोई बेगम ही कोई नहीं। उसके बाद अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वखलक कुल्ला शै वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। ही क्रिएटेड ऑल थिंग्स एंड ही हैज फुल नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स। अल्लाह कुरान में कह रहा है, टू हिम इज ड्यू द प्रिमल ओरिजिन्स ऑफ द हेवेंस एंड अर्थ। हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो कंसर्न। ही क्रिएटेड ऑल थिंग्स एंड ही हैज फुल नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स। उसी ने हर चीज को बनाया है और उसी के पास नॉलेज है हर चीज की। हम ये हो गया, हमारे मामलात यहाँ तक हो गए, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। इसके बाद हम इसका पार्ट ए पार्ट बी करना शुरू करेंगे। फिर अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिकु कुल्ली शैइन फअबुदुहु व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिकु कुल्ली शैइन फअबुदुहु व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि भाईजान, सारी नॉलेज किसके पास? अल्लाह के पास। सारे मामलात किसके पास? अल्लाह के पास। सारे मामलात का करने वाला कौन? अल्लाह। आप अपनी आंख से अल्लाह को देख नहीं सकते, मगर अल्लाह हर चीज को, हर आंख, अल्लाह की आंख हर किसी को देख रही है। अल्लाह देख रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। अल्लाह देख रहा है आपकी सोच में क्या चल रहा है। अल्लाह देख रहा है कि तुम अगर गमगीन हो तो क्यों गमगीन हो। अल्लाह देख रहा है तुम खुश हो तो तुम क्यों खुश हो। ये सारे मामला, अब हम इसका पार्ट ए पार्ट भी करना शुरू करेंगे। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसको एक बार। और फिर उसके बाद, इसके बाद हमने यहाँ तक सारे मामला कर लिए, हमने यहाँ तक सारी चीजें कर ली। अब हम इसका पार्ट ए पार्ट बी करेंगे। पार्ट ए में थीम लिखते हैं, पार्ट बी में सिग्निफिकेंस लिखते हैं। पार्ट ए में थीम लिखते हैं, पार्ट बी में सिग्निफिकेंस लिखते हैं। आसान साहब, आपने कल क्लास नहीं ली थी। पार्ट ए में थीम लिखते हैं, पार्ट बी में सिग्निफिकेंस लिखते हैं। आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी होगी, इतने आप आलीशान आदमी हैं। पता नहीं इसको क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं खुल रहा है। 1 मिनट सब्र कीजिएगा बस। मेरी इंशाल्लाह रात की फ्लाइट है। मैं रात को जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपकी क्लासेस जो हैं वो जनवरी से कंटिन्यू होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने इसमें हफ्ते में ठीक ठाक क्लासेस ले ली हैं। ठीक ठाक आपका कोर्स भी ठीक ठाक खींच दिया है। चलो ठीक है। तो आपको बेटा, मेरे बच्चे, मेरी जान, पार्ट ए में थीम लिखना है, पार्ट बी में सिग्निफिकेंस लिखना है। सिग्निफिकेंस कहते हैं किसको? इम्पोर्टेंस को। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह बेटा। थीम जो है, वो थीम में जो है वो थीम और सिग्निफिकेंस,
अब आपको मैं थीम लिखना सिखा रहा हूँ, आप सिर्फ अपने ओन वर्ड्स में उस पैसेज को क्या करोगे, उसको एलिबरेट करोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे, वेल एक्सप्लेन करोगे। अब आपने फॉर एग्जाम्पल भाईजान आपने थीम लिखनी है, थीम होता है पार्ट ए। आपने बताया कि ये जो पैसेज बता रहा है ये अल्लाह ताला की ओनरशिप को बता रहा है, कि अल्लाह जो है वो ओरिजिनेटर है। अल्लाह ओरिजिनेटर है किस चीज का? हेवेंस का और अर्थ का। अल्लाह ओरिजिनेटर है किस चीज का? हेवेंस का। और अल्लाह ओरिजिनेटर है किस चीज का? अर्थ का। अब अल्लाह ओरिजिनेटर है अर्थ का, व्हेन देयर वाज नथिंग, जब यहाँ पे कुछ नहीं था। अल्लाह क्रिएटेड ऑल, अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने हर चीज को मेक किया, अल्लाह ने हर चीज को क्या किया? मेक किया। उसके बाद बता रहा है कि अल्लाह ताला की यूनिटी के बारे में, अल्लाह ताला की वननेस के बारे में, कि अल्लाह ताला का कोई सन नहीं है। कोई सन नहीं है क्यों? क्योंकि उसकी कोई वाइफ नहीं है। समझ आ गई बात नहीं आई? उसके बाद बता रहा है कि अल्लाह ताला के पास नॉलेज है किस चीज की? अल्लाह ताला के पास नॉलेज है ऑल थिंग्स की। और अल्लाह ताला के पास नॉलेज हिडन की भी है और सीन की भी है। ये हम लिख रहे हैं पार्टी, पार्टी में लिखते हैं थीम। हमने बताया कि अल्लाह जो है वो ओनर है, अल्लाह ओरिजिनेटर है हेवेंस का और अर्थ का। जब यहाँ कुछ नहीं था अल्लाह था, अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ताला ने हर चीज को क्रिएट किया। अल्लाह ताला की यूनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, अल्लाह ताला की वननेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है क्यों? उसकी कोई बेगम ही नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह हिडन को भी जानता है, अल्लाह सीन का भी जानने वाला है। उसके बाद हमने बताया, हम अब पैसेज को देखते हैं एक बार दोबारा से। मैंने आपको बताया कि भाई हमने यहाँ तक लिख लिया है, यहाँ तक लिखने के बाद जो है वो हम आगे कर रहे हैं कि भाई देन दिस अल्लाह योर लॉर्ड देयर इज नो गॉड बट ही द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। उसके बाद आपने बताना है कि भाईजान आपने वर्शिप किसकी करनी है। आप बताएंगे कि अल्लाह इज द वन हु ओनली डिजर्व्स टू बी वर्शिप। अल्लाह इज द वन हु ओनली डिजर्व्स टू बी वर्शिप, हु डिजर्व्स टू बी वर्शिप। आप यहाँ रेफरेंस डालेंगे, यू डू बी वर्शिप एंड योर एड वी सी। यू डू बी वर्शिप एंड योर एड वी सी। यू डू वी वर्शिप योर एट वी सी सूरह फातिहा। यू डू वी वर्शिप एंड योर एट वी सी। इसके बाद अगली बात आप बताएंगे, बेटा मेरी जान आपने यहाँ तक सारी बातें समझा दी, आपने यहाँ तक सारे मामला समझा दिए। उसके बाद आप बताएंगे कि भाई जब हम जो है ये पैसेज हाईलाइट कर रहा है, ये पैसेज जो है वो एम्फसाइज कर रहा है कि भाई वन कैन नॉट सी अल्लाह फ्रॉम हिज नेकेड आई। मगर अल्लाह, बट अल्लाह इज एवरीवेयर एंड ही इज सीइंग ऑल इन दिस एंटायर यूनिवर्स। वो हर चीज को देख रहा है, हर चीज को देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, हर हर लम्हे पे हर पल में देख रहा है। बता दिया कि अल्लाह कौन है? अल्लाह ओनर है, अल्लाह ओरिजिनेटर है। यहाँ जब कुछ नहीं था तो कौन था? अल्लाह था। और अल्लाह ने हर चीज को क्रिएट किया। ये अल्लाह ताला की यूनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, अल्लाह ताला के वननेस को। अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है क्यों? क्योंकि अल्लाह की कोई बेगम नहीं है। अल्लाह के पास नॉलेज है हर चीज की, वो हिडन हो या वो सीन हो। अल्लाह वो वाहिद है जो क्या करता है, जो डिजर्व करता है क्या करने की? इबादत के, जिसकी इबादत की जाए। हमने रेफरेंस डालेंगे, यू डू वी वर्शिप एंड यूर एड वी सी। हम आप ही की इबादत करते हैं और हम आप ही से मदद मांगते हैं। यू डू वी वर्शिप एंड योर एड वी सी। हम आप ही की इबादत करते हैं, हम आप ही से मदद मांगते हैं। यू डू वी वर्शिप एंड योर एड वी सी। हम आप ही की इबादत करते हैं, हम आप ही से मदद मांगते हैं। यू डू वी वर्शिप एंड योर एड वी सी। यू डू वी वर्शिप एंड योर एड वी सी। हम आप ही की इबादत करते हैं, हम आप ही से मदद मांगते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि भाईजान कोई भी शख्स, कोई भी इंसान अल्लाह को अपनी आंख से नहीं देख सकता, मगर अल्लाह हर जगह है, वो हर चीज को देख रहा है, वो इस इंटायर यूनिवर्स में
हर चीज को देख रहा है, भले वो चीज किसके बराबर क्यों ना हो, एटम के बराबर क्यों ना हो। आपने ये बताया, किसने बताया मेरी जान, या आपने पार्ट ए में बताया। अब पार्ट बी में लिखते हैं सिग्निफिकेंस। आप सिग्निफिकेंस में बताएंगे कि भाईजान जो एथीस्ट हैं, जो कहते हैं कि एक थ्योरी के तहत जो है वो इस एंटायर यूनिवर्स को बनाया गया, तो उनका बिलीव जो है वो क्या है, उनका बिलीव रॉन्ग है। उनका बिलीव रॉन्ग क्यों है, उनका बिलीव रॉन्ग इसलिए है कि वो ये बिलीव करते हैं कि एक थ्योरी के तहत आपके पास पूरी मामला को बनाया गया है। तो ये वर्ड में, ये पैसेज में साफ मेंशन है ओरिजिनेटर का वर्ड। वो क्या है, वो ये है कि भाई अल्लाह ने ओरिजिनेट किया है किसको, जमीन को भी और आसमान को भी। एथीस्ट की इस थ्योरी के बाद जो क्रिश्चियंस का बिलीव है, क्रिश्चियंस ये बिलीव करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के सन है, उनका बिलीव भी क्या है, उनका बिलीव भी जो है वो क्या है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का कोई पार्टनर ही नहीं है और अल्लाह की कोई शरीक हयात नहीं है। यहाँ अगर आप रेफरेंस डालना चाहें तो आप रेफरेंस डाल सकते हैं, से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली। अब ये पैसेज बता रहा है अल्लाह की नॉलेज के बारे में, तो हम नॉलेज के बारे में ये कर सकते हैं कि हम नॉलेज को सीख कर सकते हैं। भी एज अ ह्यूमन बीइंग हम सीख भी कर सकते हैं और हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं, किसको, नॉलेज किसको बेटा मेरे बच्चे, दूसरों को। उसके बाद ये पैसेज हाईलाइट कर रहा है, अरबी का वर्ड उठाया लतीफ एंड खबीर। ये आपने अरबी का वर्ड उठाया कि लतीफ और खबीर। आप इसमें बता सकते हैं कि आप अल्लाह को देख नहीं सकते, मगर फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं? आप फील कर सकते हैं जो कि अल्लाह ने अपनी मेकिंग्स बनाई हैं, जो अल्लाह से क्या बेटा क्या चीजें बिलोंग करती हैं। और जैसे इंसानों को बनाया गया, ह्यूमन बीइंग को बनाया गया। ये पैसेज ये भी बता रहा है कि हमें डिप्रेस पे नहीं, मतलब हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, हमें एंगर नहीं होना। और जो हमारे दिलों के हालात चल रहे हैं वो भी कौन जानता है, वो अल्लाह जानता है। और हमें जो है वो क्या करना है, वो प्रोस्ट्रेट करना है, क्या करना है, प्रोस्ट्रेट। और हमें प्रेस करना है किसको, अल्लाह को, ताकि अल्लाह उसकी बेसिस के ऊपर हमारे मामलात को क्या करे, हमारे मामलात को देखे और हमें हमें रिवॉर्ड दे। ये आ गया किसमें बेटा मेरे बच्चे, पार्ट बी में। कोई ऐसी बात जो ऊपर लिखी हो वो नीचे रिपीट नहीं हो सकती। मैंने बताया कि भाई एथीस का बिलीव गलत है। क्यों बिलीव गलत है? वो ये कह उनके वो ये तहत है कि भाई एक थ्योरी हुई, एक बम फटा, दुनिया वजूद के अंदर आ गई। नहीं भाई, नहीं। अल्लाह साफ वाज़ेह अल्फाजों में आप ब्रैकेट में लिखेंगे ओरिजिनेटर के साथ बता रहा है कि अल्लाह कौन है, ओरिजिनेटर है। क्रिश्चियंस का बिलीव भी गलत है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला के बेटे तो वो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अल्लाह ताला की कोई बेगम ही कोई नहीं है। फिर जब अल्लाह के पास जब सारी नॉलेज है तो हम अल्लाह से नॉलेज को सीख कर सकते हैं और हम नॉलेज को प्रोवाइड भी कर सकते हैं दूसरे को। क्यों? क्योंकि बीइंग आर अशरफुल मखलूकात ऑन दिस अर्थ। However, the term Latif and Khabir signifies that Allah cannot be seen, but He can be felt in His bounties, in His makings, in all He has made for us, because we are on earth. However, वो सारे हमारे डिप्रेशन को जानता है, वो सारे हमारे एंगर को जानता है, वो सारे मामलात को जानता है जो हम दिलों के अंदर सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ों को जानता है जो हम दिलों के अंदर सोच रहे हैं, जो हमारे दिमागों में चल रहा है, जो हमारे मामलात के अंदर चल रहा है। ये हमने सूरह अनाम, हम सूरह अनाम की 6:101 हमने आज कंप्लीट की। सिक्स रेशो 101-103 ये हमने आज कंप्लीट की। अभी हम आगे करना शुरू कर रहे हैं सूरह फुसिलत, और उसके बाद हम करेंगे सूरह शूरा। इसके बाद अब आता है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अब आता है क्या, सूरह फुसिलत 41:37। अल्लाह कह रहा है, अमंग हिज साइंस आर द नाइट एंड द डे, वमिन आयतिहि अल-लैल वन-नहार वश-शम्सु वल-कमर, वश-शम्सु वल-कमर, वश-शम्सु वल-कमर। शम्स का मतलब होता है सूरज, कमर का मतलब होता है चांद।
ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। फिर तुम सजदा ना करो किसको, ना कि सूरज को ना ही चांद को, बल्कि सजदा करो किसको, अल्लाह को, जिसकी पूरी ये खलकत है, जिसकी ये पूरी बादशाहत है, और वही इबादत के लायक है। अब मैंने आपको सूरह फुसिलत में, बड़ा आसान है, अमंग हिज साइंस आर द नाइट एंड द डे, द सन एंड द मून, अडोर नॉट द सन द मून बट अडोर अल्लाह हु क्रिएटेड देम इफ इट इज हिम यू विश टू सर्व। दोबारा करा बता रहा हूँ, आप याद कर सकते हैं, मेरे साथ बोल सकते हैं, बोले अमंग हिज साइंस, बोले बेटा, अमंग हिज साइंस आर द नाइट एंड द डे, द सन एंड द मून, अडोर नॉट द सन द मून बट अडोर अल्लाह हु क्रिएटेड देम इफ इट इज हिम यू विश टू सर्व। Adore not the sun, the moon, but adore Allah. Adore not the sun, the moon, but adore Allah who created them if it is Him you wish to serve. Among His signs are the night and the day, the sun and the moon. Adore not the sun, the moon, but adore Allah who created them if it is Him you wish to serve. अब हमने क्या करना है, अब हमने मेरे बच्चे इसका पार्ट ए पार्ट बी करना है। अब मुझे तो ये याद है, आपको भी याद होता तो आपको भी पेपर में पेज पलटने की कोशिश नहीं होगी और आपका भी मामला नहीं होगा। अब आप इसका पार्ट ए करेंगे। आप इसमें बताएंगे कि भाईजान इसकी थीम क्या है, अल्लाह हिमसेल्फ, अल्लाह किसके बारे में बता रहा है, अल्लाह अपने बारे में बता रहा है। पहली लाइन तो आप यही बनाएंगे, पहली लाइन आप सूरह अनाम की भी यही बनाएंगे कि भाई द थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह इन हिमसेल्फ, द थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिमसेल्फ, द थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिमसेल्फ। आप इसके ऊपर भी यही बनाएंगे, सूरह बकरा में भी यही बनाएंगे, सूरह अनाम में भी यही बनाएंगे, उसके बाद सूरह फुसिलत के अंदर भी यही बनाएंगे कि थीम क्या है, अल्लाह इन हिमसेल्फ। थीम क्या है, अल्लाह इन हिमसेल्फ। और हम कौन सा पैसेज कर रहे हैं, 41:37 सूरह फुसिलत। 41:37 में सूरह फुसिलत। बेटा मेरे बच्चे, द थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिमसेल्फ, द थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिमसेल्फ। बता रहा है कि अल्लाह हैज क्रिएटेड द डे, अल्लाह हैज क्रिएटेड अ नाइट। ना ही दिन रात का मुकाबला कर सकती है, ना ही रात का मुकाबला कर सकना, ना ही रात दिन का मुकाबला कर सकती है, ना ही एक दूसरे के ओवरलैप कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर क्या है, टाइमिंग है। उसके बाद अल्लाह ने सन बनाया है। सन बेटा क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ताकि क्या रहे। अब आपके पास जो है भाई, आपके पास जो है वो सन हीट प्रोड्यूस करता है, और कब निकलता है, दिन के टाइम पे निकलता है। कब निकलता है, दिन के टाइम पे। उसके बाद अल्लाह ने क्या बनाया है, मून। अब मून क्या बनाया है, मून रात के टाइम पे होता है, ठंडा होता है, और आपके पास जो है वो क्या करता है, रात के टाइम पे आता है। ये बता रहा है, दिन हो रात हो, सन हो या मून हो, ये सब क्या है, ये अल्लाह की बाउंड्रीज है। ये अल्लाह की क्या है, ये अल्लाह की बाउंड्रीज है, ये अल्लाह की मेकिंग्स है। ये अल्लाह की क्या है, ये अल्लाह की मेकिंग्स है। और ये चीजें वर्शिप करने के लिए नहीं है। कौन वर्शिप करने के काबिल है, वर्शिप करने के काबिल है अल्लाह। सूरह फातिहा की पहली वर्ष आप यहाँ रेफरेंस में डाल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले तो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, प्रेज टू बी अल्लाह। अल्लाह द चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ दिस वर्ल्ड। एक मुकर्ररा वक्त पे चांद भी निकल रहा है, सूरज भी निकल रहा है, और सारे मामलात हो रहे हैं। प्रेज टू बी अल्लाह द चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ दिस वर्ल्ड। द थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह हैज क्रिएटेड द डे, अल्लाह हैज क्रिएटेड अ नाइट, एंड दे बोथ हैव प्रॉपर टाइमिंग्स एंड दे डोंट ओवरलैप ईच अदर। However, the sun has made to produce heat and it mainly occur in the day. It mainly arise in the day. However, moon arise in night. These are all the beautiful creations of Allah. They are the makings of Allah. And these things are not deserves to be worshipped. However, Allah is the one who deserves to be worshipped. Quran states, praise to be Allah, the cherisher and sustainer of this world. Surah Al-Fatiha. अब आप लिखेंगे क्या मेरे बच्चे, अब आप लिखेंगे पार्ट बी।
पार्ट बी में क्या लिखते हैं? पार्ट बी में लिखते हैं सिग्निफिकेंस। पार्ट बी में क्या लिखते हैं? पार्ट बी में लिखते हैं सिग्निफिकेंस। पार्ट बी में लिखते हैं सिग्निफिकेंस। आप बताएंगे कि भाईजान ये बता रहा है कि जिनका बिलीव है, जो के सन को बिलीव करते हैं, जो कि सन को वर्शिप करते हैं, जो कि मून को वर्शिप करते हैं, ये कौन होते हैं? ये पॉलीथीस्ट होते हैं। पॉलीथीस्ट कौन होते हैं? जो मल्टीपल गॉड पे बिलीव रखते हैं। इनका बिलीव क्या है? इनका बिलीव रॉन्ग है। इनका बिलीव क्या है मेरे बच्चे? इनका बिलीव रॉन्ग है। या पार्ट बी में बता रहे हैं इनका बिलीव क्या है? इनका बिलीव रॉन्ग है। ये गलत राह, ये गलत पाथ पे हैं, ये रॉन्ग पाथ को फॉलो कर रहे हैं। और जब रॉन्ग पाथ को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हेल में जाएंगे। ये सिर्फ जो है, ये जो क्रिएशन बनाई गई, ये इंसानों को सर्व करने के लिए बनाई गई। अल्लाह ने डे बनाया क्या करने के लिए? काम करने के लिए। अल्लाह ने नाइट बनाई क्या करने के लिए? रेस्ट करने के लिए। क्योंकि इंसानों को क्या चाहिए होती है? स्लीप चाहिए होती है, रेस्ट चाहिए होती है, वरना उनकी बॉडी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। उसके बाद दिन और रात बनाई, जिसमें सूरज और चांद को बनाया ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये इंपॉर्टेंस है ना, ताकि क्या मेंटेन रहे? टेम्परेचर मेंटेन रहे। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है अगर सूरज के बदले चांद ना निकले तो पूरी दुनिया के अंदर आग लग जाए, और अगर चांद के बदले सूरज ना निकले तो पूरी दुनिया के अंदर बर्फ का गोला बन जाए, पूरी दुनिया बर्फ का गोला बन जाए। आप फिर उसके बाद बताएंगे कि जो ये वर्ड अडोर है, या वर्ड असजुदू है, असजुदू, असजुदू लिखते हैं हम लोग, एक काम करते हैं वर्ड असजुदू लिखते हैं। वर्ड असजुदू बता रहा है कि सजदा किसके सामने? अल्लाह के सामने। और किससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है? शिर्क से। यहाँ रेफरेंस भी डाल सकता हूँ सूरह निसा का। Allah does not forgive those who associate partner with him, but he forgives anything to whom he pleases. Allah does not forgive those who associate partner with him, but he forgives anything to whom he pleases. भाई ने आपको पार्ट ए पार्ट बी करा दिया है। अब आपके पेपर में क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं इसका पहले आपको रिवाइज करा दूं। मैंने बताया इसकी थीम क्या है? अल्लाह इन नेचर। अल्लाह ने दिन बनाया, रात बनाया, दोनों को टाइमिंग फॉलो करनी होती है। सन बनाया ताकि वो हीट प्रोड्यूस करे, ताकि डे आ जाए। मून बनाया ताकि नाइट हो। और ये सब क्या है? ये अल्लाह ताला की ब्यूटीफुल बाउंड्रीज हैं। और ना सूरज की लाइट है, चांद की लाइट कोई नहीं है। और ये अल्लाह ताला की मेकिंग्स है, और ये वर्शिप के काबिल नहीं है। और कौन वर्शिप के काबिल है? अल्लाह वर्शिप के काबिल है। रेफरेंस डालेंगे, प्रेज टू बी अल्लाह द चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ दिस वर्ल्ड, सूरह फातिहा। मैंने आपको फाइल भेजी हुई, यहाँ से आप फाइल को छापेंगे। और उसके बाद सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि भाई एक बिलीवर जो है उसको भाईजान जो बिलीव करते हैं, जैसे कि पॉलिथीज बिलीव करते हैं, जो सन को वर्शिप करते हैं, जो मून को वर्शिप करते हैं, इन सब के बिलीव क्या है? रॉन्ग, और ये गलत बात को फॉलो कर रहे हैं, और ये कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह ने दिन बनाया काम करने के लिए, अल्लाह ने रात बनाई रेस्ट करने के लिए, ताकि आप स्लीप वगैरह कर सकें। और दिन बनाया ताकि अल्लाह भला करे आपके पास जो है उसमें सूरज निकल जाए। नाइट बनाई ताकि उसमें मून निकल जाए। और टेम्परेचर क्या हो जाए? टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, इफेक्टिवली हर इंसान प्रॉपर तरीके से काम कर सके। असजुदू का मतलब ये है, सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने है। ये शिर्क की आइडियोलॉजी को क्या करती है? एलिमिनेट करती है, गलत करार देती है।